दुनिया में बहुत सारे ऐसे आताताई राजा हुए, शासक हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की होली जलाई और कहा जाता है 6-6 महीने तक ग्रंथों की होली जलती रही। लेकिन ये जो सठखंडागम ग्रंथ हैं, ये बचे रहे किसकी कृपा के कारण से जानते हो? ये देवताओं की रक्षा के कारण से ये सठखंडागम ग्रंथों का ज्ञान बचा रहा और ये ग्रंथ बचे रहे। देवों के द्वारा जिनवाणी की रक्षा होती है और देवों के द्वारा ही जो इस जिनवाणी के ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, उनकी भी रक्षा और उनकी भी स्तुति की जाती है। ये आज आपको इस श्रुत पंचमी की घटना के माध्यम से जान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान है तभी तक हमारे सामने कुछ दिखाई देगा कि हमें कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, क्या जीव है, क्या अजीब है, ये सब हमें ज्ञान के प्रकाश में ही दिखाई देता है। ज्ञान को इसीलिए प्रकाशक कहा गया। आप लोग इस तरह की पर्वों की आराधना के दिनों में जो श्रुत के प्रति हमारा एक आदर होना चाहिए, वो आदर को व्यक्त करना चाहिए। आपको कोई ना कोई प्राकृत की स्तुतियां पढ़ना चाहिए, प्राकृत में लिखी हुई ये स्तुतियां, पूजाएं पढ़नी चाहिए। और उस दिन आपको विशेष रूप से जिनवाणी के समक्ष ऐसे सठखंडागम, कसाय पाहुड़, महाबंद, ऐसे जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, इन सिद्धांत ग्रंथों की अच्छी से आरती उतारना चाहिए, इनकी पूजा करना चाहिए और इनको धोख दे करके अपने अंदर ये भाव करना चाहिए कि हमारे अंदर भी यह श्रुत ज्ञान प्रकट हो और हम भी इस श्रुत ज्ञान के प्रकाश में आकर के अपनी आत्मा को पवित्र बना पाए। इसलिए हर किसी को जिनवाणी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और हर तरह से जिनवाणी की आराधना करने का भी मन बना करके रखना चाहिए। हमेशा आज के दिन आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम आगे आने वाले समय में, आगामी वर्ष में कोई ना कोई एक सरल सा शास्त्र एक वर्ष के अंदर हम जरूर पूर्ण कर लेंगे। लेकिन आप अगर ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं तो मैं समझ लूंगा आज ये श्रुत पंचमी मनाना सार्थक हो गया।